वेलकम टू यूजीसी नेट विद मेघा। इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम्स ही देखेंगे जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूनिट का पार्ट है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम को बेस रख के सारे कन्वर्जन्स कैसे होते हैं एंड हमने पिछले वीडियो में सारे कन्वर्जन्स डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से करे थे। बट इस वीडियो में हम जो भी कन्वर्जन्स करेंगे वो एक टेबल की हेल्प से करेंगे एंड जितने भी रिमेनिंग कन्वर्जन्स हैं जैसे कि हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल, ये तरह के सारे कन्वर्जन्स हम इस वीडियो में देखेंगे एंड यहाँ सारे कन्वर्जन्स हम एक टेबल बनाना सीखेंगे। उस टेबल के बेसिस पे ही होंगे, यहाँ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का कोई रोल नहीं है। सो सबसे पहला कन्वर्जन जो हम देखने वाले हैं वो है ऑक्टल टू बाइनरी। हमें ये पता है कि बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है और ऑक्टल का जो बेस है हमारा वो होता है 8। सो हम ये जो ऑक्टल का बेस है इसको बाइनरी के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि बेस जो है वो 2 आ जाए और पावर्स एलोकेट करके हम ऑक्टल का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। यस, हम ऐसा कर सकते हैं। 2 रेज़ टू पावर 3 लिखें या 8 लिखें, एक ही बात होती है। सो उस वे में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं सेम बेस पे। नाउ हमें एक चीज और पता चल गई कि हमें जो कन्वर्जन करना है ऑक्टल डिजिट्स का बाइनरी में वो 3 बिट्स का होना चाहिए, यानी कि बाइनरी नंबर 3 डिजिट्स का नंबर होना चाहिए। इस पावर से हमें ये पता चल गया। नेक्स्ट चीज जो हमें इस पावर से पता चली है वो है कि इससे ये 2 रेज़ टू पावर 3 का सम टोटल 8 होता है, वेरएज हमारे पास ऑक्टल में 0 से 7 तक के ही डिजिट्स होते हैं। तो हमें उनका बाइनरी कन्वर्जन करने के लिए सिर्फ 3 पावर्स यूज करनी है जो कि 2 रेज़ टू पावर 3 से छोटी होंगी। कौन कौन सी पावर्स? 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 1 और 2 रेज़ टू पावर 0। सो ये 3 पावर्स हम यूज करेंगे और हमारा कन्वर्जन करेंगे 0 से 7 तक के डिजिट्स का ऑक्टल से बाइनरी में। सो नाउ हम देखेंगे कि वो टेबल कैसे बनता है। सो फर्स्ट हमारा 0 है। 0 किसी भी नंबर सिस्टम में 0 ही रहता है, हम कुछ भी कन्वर्जन कर ले 0 विल ऑलवेज बी 0। नेक्स्ट नंबर है हमारा 1। सो 1 के साथ भी वही 0 वाला यूनिवर्सल रूल अप्लाई होता है। हम किसी भी नंबर में सिस्टम में कन्वर्ट कर लें 1 हमेशा 1 ही रहेगा। उसको हम लॉजिकली ऐसे भी देख सकते हैं कि हम सिर्फ ये वाली जो पावर है 2 रेज़ टू पावर 0, यानी कि कोई भी नंबर जब रेज़ टू पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो हम ये वाली पावर यूज करेंगे। एंड जब कन्वर्जन हम करते हैं तो हम जो पावर यूज करते हैं उसके लिए 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं और जो पावर हम यूज नहीं करते उसके लिए हम 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अगर हम ये पावर यूज करते हैं जिसकी वैल्यू 1 है तो हमने यहाँ 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया और ये दोनों पावर्स हमारी यूज नहीं हुई तो ये 0 0, तो अल्टीमेटली 1 1 ही रह गया बाइनरी में भी। इट्स जस्ट दैट हमने लेफ्ट हैंड साइड पे 0 लगा दी, उससे उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। नेक्स्ट है हमारा नंबर 2। सो 2 रेज़ टू पावर 1 की वैल्यू होती है 2। सो हम ये वाली पावर यूज कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ 1 लिखेंगे और बाकी दोनों पावर्स के लिए हम 0 लिख देंगे। नेक्स्ट नंबर है हमारा 3। सो 3 को अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हमें ये दोनों पावर्स चाहिए, 2 रेज़ टू पावर 1 और 2 रेज़ टू पावर 0, क्योंकि 2 रेज़ टू पावर 1 2 होता है और 2 रेज़ टू पावर 0 1 होता है, तो 2 + 1 3 सम टोटल आता है इन दोनों पावर्स की वैल्यूज से। तो हम इन दोनों पार्ट्स को यूज करें तो दोनों पार्ट्स की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और जो यूज नहीं हुई इसके लिए 0। इन द सेम मैनर 4 के लिए हमें सिर्फ ये पावर काम आएगी, सो यहाँ 1 और बाकी 2 अनयूज्ड पावर के लिए 0। नेक्स्ट नंबर है 5। सो अगर हमें 5 को कन्वर्ट करना है तो हमारे लिए 2 पावर्स काम आएगी, एक 2 रेज़ टू पावर 2 और दूसरी होगी 2 रेज़ टू पावर 0, क्योंकि इन दोनों का सम टोटल 5 आता है। सो इन दोनों के प्लेसेस पे हमने 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया और यहाँ 0। नेक्स्ट नंबर है 6। तो 6 के लिए हमें ये 2 पावर्स काम आएंगी, यानी कि 2 रेज़ टू पावर 2 और 2 रेज़ टू पावर 1। सो इनके लिए हमने 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया और बाकी अनयूज्ड के लिए 0। लास्ट नंबर है हमारा 7 एंड इन तीनों पावर्स के जो वैल्यू है उनका अगर हम सम टोटल करें तो वो भी होता है 7। सो तीनों पावर्स हमारी यूज होंगी तब 7 आएगा, इसलिए तीनों पावर्स यूज हो रही है तो हम 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा ऑक्टल डिजिट्स का बाइनरी में कन्वर्जन। अब हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशन होगा लाइक 4 3 6 हमारा एक
ऑक्टल में नंबर हमें दिया हुआ है। 436 को जब हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम इन 3 डिजिट्स को इंडिविजुअली कंसिडर करेंगे, यानी कि 6 एक सेपरेट डिजिट, 3 एक सेपरेट डिजिट और 4 एक सेपरेट डिजिट। अब इन तीनों डिजिट्स की वैल्यू हम इस टेबल में से उठा लेंगे। जैसे 6 की वैल्यू है 110। नेक्स्ट है हमारा डिजिट 3, तो 3 की वैल्यू हमारी आ रही थी 011, तो ये हमने 011 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। नेक्स्ट हमारा 4 है, 4 की हमारी वैल्यू थी 100, सो ये 100 भी हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया और ये बन गया इस नंबर का बाइनरी कन्वर्जन। अब अगर यहाँ पॉइंट लगा के या डेसिमल लगा के हमें कोई वैल्यू दी हुई होती, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 63 लिखा होता, तो यहाँ पे जो ये डेसिमल के बाद का 63 है, इसमें भी 6 को हम इंडिविजुअली कंसिडर करते हैं और 3 को इंडिविजुअली, और इनकी वैल्यूज टेबल में से उठा करके सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो ये हमारा कन्वर्जन हो गया ऑक्टल से बाइनरी। नेक्स्ट कन्वर्जन हम यहीं से सीखेंगे, वो है बाइनरी से ऑक्टल। सो बाइनरी से ऑक्टल करने के लिए सिंपल प्रोसेस है बहुत। ये जो नंबर आपको बाइनरी में दिया हुआ है, हम इसी को ले लेते हैं हमारा बेस, और इसमें से आपको 3 डिजिट ग्रुपिंग बनानी है, यानी कि 3 बाइनरी डिजिट्स को एक साथ ग्रुप करना है। और ग्रुपिंग स्टार्ट होगी एक्सट्रीम राइट हैंड साइड से और फिर हम लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेंगे। तो ये हो गया 1 2 3 का एक ग्रुप, 1 2 3 का एक ग्रुप और 1 2 3 का एक ग्रुप। अगर मान लेते हैं हम कि यहाँ हमारे पास एक डिजिट कम होता, फॉर एग्जाम्पल ये 0 है ही नहीं हमारे पास, ये 0 1 ही रह गया, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो अगर 2 ही डिजिट है तो हमें इसको बैलेंस आउट करना होता है। और बैलेंस आउट या पैडिंग कैसे करते हैं, हम एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पोजीशन पे एक एक्स्ट्रा 0 लगा देते हैं, उससे वैल्यू भी चेंज नहीं होती है एंड वो बैलेंस भी हो जाता है। तो ये ऐसे 3 डिजिट का ग्रुप बन जाता है। बट अभी हमारे पास फुल्ली बैलेंस डिजिट्स हैं, तो सिंपली 3 डिजिट्स का ग्रुप बन गया। यहां से हमने वैल्यूज टेबल में से उठा करके इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी, जैसे 110 यानी कि 6 है, 011 दैट मीन्स हमारा वैल्यू है 3 एंड 100 यानी कि 4, तो ये 436 आ गया ऑक्टल में। ऐसे हमें टेबल से उठा करके वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने होते हैं। और फॉर एग्जाम्पल हमारे ग्रुपिंग बनाने के बाद हमारे पास लास्ट में एक 0 बच जाता है, तो उसे हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि 0 की एज इट इज वैल्यू नहीं होती। बट अगर यहाँ पे हमारे पास एक और 1 बच जाता है, ये 3 ग्रुप्स बनने के बाद भी हमारे पास एक 1 यहाँ बच जाता, देन उस केस में हम क्या करते हैं, 2 zeros ऐड करते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे और इसको बैलेंस आउट करके इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो दिस इज हाउ हम बाइनरी से ऑक्टल में जाते हैं। अब यहाँ जो ध्यान रखने की चीज है कि यहाँ अगर डेसिमल के बाद भी वैल्यूज हमें दिए हुए होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 0.11 हमें एक वैल्यू दी हुई है, तो हम ग्रुपिंग करेंगे, इसमें भी 3 डिजिट्स की ही ग्रुपिंग बनाएंगे। बट ग्रुपिंग इस केस में डेसिमल के बाद जो ग्रुपिंग होती है वो एक्सट्रीम लेफ्ट से शुरू होके राइट हैंड साइड में मूव करती है। और अगर वो अनबैलेंस्ड है तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए हम एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे 0 लगा देते हैं ताकि उसकी वैल्यू चेंज ना हो और हमें एक 3 डिजिट बाइनरी नंबर मिल जाए। सो ये 3 डिजिट बाइनरी नंबर आ गया हमारे पास। इसकी वैल्यू हम देख लेंगे टेबल में से, 110 यानी 6 है इसकी वैल्यू। और जैसे यहाँ पे 436 यानी 3 डिजिट्स की वैल्यू के बाद डेसिमल है, सेम वे में 436 के बाद हम यहाँ डेसिमल लगा के इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो कि 6 है, तो ये हो जाएगा हमारा 436.6 ऑक्टल में। नेक्स्ट कन्वर्जन जो हम देखने वाले हैं वो है हेक्साडेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से हेक्साडेसिमल। इसमें भी प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम रहेगा जैसा हमने ऑक्टल से बाइनरी में देखा था। यहाँ पर भी हम टेबल बनाएंगे और उसी टेबल को यूज करके हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो हम सबको पता है कि बाइनरी जो है उसका बेस होता है 2 और हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। नाउ क्या हम इस हेक्साडेसिमल को बाइनरी के बेस के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो हम इसको इजीली बाइनरी के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उससे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 raised to power 4। सो 2 raised to power 4 इसका इक्विवेलेंट हो गया बाइनरी के टर्म्स में। और अब हमें इससे ये पता लग गया कि हमें कितनी पावर्स यूज करनी है हमारे कन्वर्जन के लिए। तो हमें जो पावर्स यूज करनी है वो है 2 raised to power 3, 2 raised to power 2, 2 raised to power 1 एंड 2 raised to power 0। ये 4 पावर्स हमें यूज करनी है। और जो नेक्स्ट थिंग हमें पता चलती है वो ये है कि हमें 4 डिजिट बाइनरी नंबर बनाना है।
नाउ ये 2 raised to power 4 जो है वो 16 है, एंड हमारे जो हेक्साडेसिमल में जो नंबर्स हम यूज करते हैं वो होते हैं 0 to 15। सो ये हमारे पास टोटल नंबर होते हैं, एंड 2 raised to power 4 जो है वो 16 हो जाता है, विच इज बिगर देन द लास्ट डिजिट विच इज देयर इन द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसलिए हम इससे नीचे की सारी पावर्स कंसिडर करेंगे, एंड इन चारों पावर्स का जो सम टोटल होता है वैल्यूज का वो होता है 15। 2 raised to power 3 हो गया 8 हमारा, 2 raised to power 2 4, 2 raised to power 1 2 और 2 raised to power 0 हो गया हमारा 1। सो ये इनकी वैल्यूज है, और इन वैल्यूज का सब टोटल जो आएगा वो आएगा 15। अब हम कन्वर्जन देखेंगे। सो 0 अगेन किसी भी नंबर सिस्टम में 0 ही होगा, बस इसे 4 बिट में लिखेंगे हम। 1 भी हमारा 1 ही रहेगा, बट 4 बिट में लिखना है। इसी तरीके से अगर हम 3 को कन्वर्ट करते हैं तो 3 हमारा कैसे आएगा, 2 raised to power 1 और 2 raised to power 0 की जो वैल्यूज है उनको ऐड करने से हमारा 3 आएगा। तो हम इन्हें इन दोनों पार्ट्स के लिए 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, और जो पार्ट्स हमने यूज नहीं किए हैं उनके लिए हमने 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया। इन द सेम मैनर अगर हमें 5 लिखना है तो 5 के लिए हमें पता है कि 4 + 1 5 होता है, तो हमारी कौन सी दो पावर्स यूज हुई, 2 raised to power 2 और 2 raised to power 0। तो इनके लिए हमने 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, बची कौन सी दो पावर्स, 2 raised to power 3 और 2 raised to power 1, तो इन अनयूज्ड पावर्स के लिए 0। इन द सेम मैनर अगर हमें 8 की वैल्यू लेनी है तो 8 हमें पता है 2 raised to power 3 की वैल्यू 8 होती है, तो सिर्फ ये एक पावर यूज होगी, बाकी की पावर्स यूज नहीं होंगी। सो 1 and 3 zeros। इन द सेम मैनर अगर हमें 10 की वैल्यू निकालनी है तो हमें ये पता है कि 8 + 2 10 होता है, यानी कि 2 raised to power 3 और 2 raised to power 1 जो है वो पावर्स हमने काम में लिया। तो 10 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट होगा वो 1 0 1 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने दो पावर्स काम में ली और दो नहीं ली, ऑल्टरनेटिव पावर्स काम में ली और ऑल्टरनेटिव नहीं ली, इसलिए ये 1 0 1 0। इन द सेम मैनर अगर हमें 15 का कन्वर्जन देखना है तो हमें पता है कि स्ट्रेट अवे इन सब पावर्स का जो वैल्यूज है उनका सम टोटल 15 होता है, तो हमने डायरेक्टली चारों पावर्स के लिए यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्योंकि हमारी चारों पावर्स यूज हुई है। तो ये हो गया बेसिक हमारा कन्वर्जन टेबल। अब इसी टेबल को यूज करके हम हेक्साडेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में आएंगे। फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ है B8, ये हमें हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है, और अब इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो बाइनरी में कन्वर्ट करते टाइम हमें जो चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि इन दोनों को सेपरेटली कंसिडर करना है, जैसे हमने ऑक्टल में किया था। तो सबसे पहले तो हम इस b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ 8 एज इट इज ले आएंगे, और इन दोनों के कन्वर्जन जो है बाइनरी इक्विवेलेंट 11 का और 8 का वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। 8 का हमें ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो ये हो जाएगा 100008 का बाइनरी इक्विवेलेंट। अब हमें निकालना है 11 का बाइनरी इक्विवेलेंट। तो 11 का बाइनरी इक्विवेलेंट किससे आएगा, 2 raised to power 3, 2 raised to power 1 और 2 raised to power 0। तो हमने कौन सी पावर यूज नहीं करी, 2 raised to power 2। सो ये 2 raised to power 3 के लिए 1, अनयूज्ड पावर का 0, और बाकी दो पावर्स के लिए 1 1, क्योंकि 8 + 2 10 + 1 11 होता है, तो ये हमने 3 पावर्स यूज किए, तो ये 11 का बाइनरी इक्विवेलेंट हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, और ये हमारा आंसर भी आ गया हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन का। अब यहाँ पे अगर पॉइंट यानी कि डेसिमल लगा के हमें कोई वैल्यू दी होती तो उन वैल्यूज को भी हम सेपरेटली कंसिडर करते, और उनका जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते, एंड जो पहले डेसिमल के पहले जो वैल्यूज हैं उनका बाइनरी इक्विवेलेंट सब्स्टिट्यूट करने के बाद ही हम डेसिमल लगा देते और वो बाकी का आंसर लिख देते। नाउ हम जो चेक करने वाले हैं वो ये है कि बाइनरी से वापस हेक्साडेसिमल में कैसे जाएं, या अगर बाइनरी नंबर हमें दिया हुआ है तो उसको हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसी आंसर को हमारा बेस ले लेते हैं, और कन्वर्जन के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ग्रुपिंग करनी है, बट इस बार ग्रुपिंग होगी 4 डिजिट्स की। ऑक्टल में 3 डिजिट्स की थी, यहाँ 4 डिजिट्स की होगी, और ग्रुपिंग वही एक्सट्रीम राइट हैंड साइड से स्टार्ट होगी। तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे एक एक करके हम ग्रुप्स बनाते जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड तक मूव करते जाएंगे। अब अगर यहाँ एक एक्स्ट्रा 0 है तो इसे हम इग्नोर कर देंगे, बट अगर यहाँ 1 होता तो हम इसे इग्नोर नहीं करते, हम इसे बैलेंस आउट करके एक और ग्रुप बनाते और वैल्यू
सब्स्टिट्यूट कर देते। सो नाउ 1000 हमें पता है कि ये 3 पावर्स जो स्टार्टिंग की थी वो यूज नहीं हुई, सिर्फ लास्ट पावर यूज हुई है। लास्ट पावर क्या है? 2⁻3। इसका मतलब वैल्यू क्या हो गया? 8। और 1011 यानी कि 2⁻2 को छोड़ करके सारी पावर्स यूज हुई हैं। वो सारी पावर्स का सम टोटल क्या आएगा? 2⁻3 8 होता है, 2⁻1 2 होता है, 2⁻0 1। सो 8 + 2 10 + 1 11। सो हमने 11 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। बट ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, इसे हमें अल्फाबेटिकल टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हेक्साडेसिमल में हमारे जो डिजिट्स हैं 10 से लेकर के 15 तक वो सब अल्फाबेट से रिप्रेजेंट होते हैं। सो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा हेक्साडेसिमल में B 8। और सेम मैनर में अगर हमें डेसिमल के बाद भी यहाँ वैल्यूज दी हुई होती तो हम उनकी भी ऐसे ही 4 की ग्रुपिंग्स करते, बट ग्रुपिंग यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होके राइट हैंड साइड में मूव करती हैं, और अगर अनबैलेंस्ड है तो हम एक्सट्रीम राइट में जीरोस ऐड करके उसे बैलेंस कर देते हैं। अब जो लास्ट सेट ऑफ कन्वर्जन्स हम देखने वाले हैं वो है हेक्साडेसिमल से ऑक्टल और ऑक्टल से हेक्साडेसिमल। सो इन कन्वर्जन्स में भी हम उसी टेबल का बेस लेंगे जो अब तक हमने कंसिडर की है, ऑक्टल से बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टल, या हेक्साडेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में। सो इन कन्वर्जन्स को करने के लिए हमें से एक सिंपल प्रोसेस फॉलो करना है। पहले अगर हमें हेक्साडेसिमल में नंबर दिया है तो उसे हम बाइनरी में लाएंगे, फिर बाइनरी उसका जो हेक्साडेसिमल का बाइनरी इक्विवेलेंट है उसको हम ग्रुप करेंगे और ग्रुप करके उसके ऑक्टल इक्विवेलेंट सब्स्टिट्यूट करेंगे। इन द सेम मैनर अगर हमें ऑक्टल में नंबर दिया हुआ है तो हम उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसकी ग्रुपिंग करेंगे। सो हम पिछले क्वेश्चन वाला ही एग्जांपल हमारा बेस लेते हैं और उसी के बेसिस पे कैलकुलेशंस देखते हैं। हमें अगर एक नंबर दिया हुआ है B 8 जो कि हमें हेक्साडेसिमल के टर्म्स में दिया हुआ है, इसे हमें पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है, फिर हम ऑक्टल पे जाएंगे। तो पहले इनके बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे, और बाइनरी इक्विवेलेंट हम लोग 4 बिट्स के लिखेंगे, यानी कि 4 डिजिट नंबर लिखेंगे 8 के लिए, और B के लिए दैट इज 11 के लिए भी 4 डिजिट नंबर्स लिखेंगे। तो 8 के लिए 4 डिजिट नंबर क्या हो गया? क्योंकि हमने सिर्फ 2⁻3 यूज करी है इसलिए 1000। ये हो गया हमारा 8 के लिए 4 डिजिट नंबर। अब B के लिए जो हमारा कन्वर्जन है दैट इज 11 के लिए जो कन्वर्जन होगा वो होगा, हमने 2⁻3 यूज किया उसके लिए 1, 2⁻2 यूज नहीं किया उसके लिए 0, और 2⁻1 और 2⁻0 हमने यूज किया है तो उनके लिए भी एक 1। सो ये हमारा बाइनरी कन्वर्जन आ गया। अब हमें ऑक्टल में जाना है, इसलिए हम 3 के ग्रुप्स बनाएंगे यहाँ पर। सो हम वही ग्रुपिंग राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे और 3 के ग्रुप्स बनाते जाएंगे, यानी कि 3 डिजिट्स का एक ग्रुप। सिंस यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 ही डिजिट बचे हैं तो हम इसे एक 0 एक्सट्रीम लेफ्ट पे ऐड करके बैलेंस आउट कर देंगे। तो ये हमारे 3 डिजिट्स के 3 ग्रुप बन गए। नाउ हम इनकी ऑक्टल वैल्यूज जो हैं वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। ऑक्टल के टर्म्स में जो वैल्यूज थी इन डिजिट्स की वो सब्स्टिट्यूट करनी है। जैसे 0 हमेशा हमारे लिए 0 ही रहेगा किसी भी नंबर सिस्टम में, तो ये 0 हो गया। 111 तो ये हमें पता है कि ऑक्टल में जो तीनों पावर्स यूज होती है तो सम टोटल क्या आता है? 7। तो ये 111 की इक्विवेलेंट वैल्यू क्या हो गई? 7। अब हमारे पास बचा है 010, यानी कि कौन सी पावर यूज हुई है? 2⁻0 यूज नहीं हुई, 2⁻2 भी यूज नहीं हुआ, पावर यूज हुई है 2⁻1। 2⁻1 की वैल्यू क्या होती है? 2। तो ये हो गया 2, यानी कि B8 जो है ऑक्टल नंबर सिस्टम में 270 है। नेक्स्ट कन्वर्जन हम देखेंगे ऑक्टल से हम हेक्साडेसिमल पे कैसे जाते हैं। सो हम ये 270 को ही अपना बेस लेंगे, तो वील राइट 270 और इसके बाइनरी इक्विवेलेंस हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, और यहाँ हम 3 डिजिट इक्विवेलेंट सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि हम ऑक्टल से बाइनरी में जा रहे हैं, इसलिए 3 बिट नंबर्स लिखेंगे। तो 0 हमारा 3 बिट में भी 0 रहेगा, 7 हमारा 111 हो जाता है क्योंकि सारी पावर्स यूज होती हैं, और 2 के लिए हम सिर्फ एक पावर यूज करते हैं वो है 2⁻1। सो 2⁻0 यूज नहीं हुई इसलिए 0, एंड 2⁻2 भी हमारा यूज नहीं हुआ इसलिए यहाँ पर भी एक 0। तो ये आ गया इसका बाइनरी कन्वर्जन। अब नेक्स्ट स्टेप वही है ग्रुपिंग का, बट इस बार हम ग्रुपिंग करेंगे 4 डिजिट्स की एक साथ। 4 डिजिट्स का एक ग्रुप बनाएंगे और फिर उनका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट जो होगा वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट करके हमने ये 4 की एक ग्रुपिंग बना ली, और ये 1
सॉरी 1 2 3 4 ये एक और हमने ग्रुपिंग बना ली। और क्योंकि यहाँ ये 0 है तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, बट अगर यहाँ 1 होता तो इसके एक्सट्रीम लेफ्ट पे हम 3 जीरोस ऐड करके इसको भी पैडेड करके या बैलेंस आउट करके और उसकी भी ग्रुपिंग बनाते हैं, बट क्योंकि 0 है तो इसे हम सिंपली इग्नोर कर देंगे। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते तो 1000 यानी कि 2⁻³ जो है वो हमारी यूटिलाइज हुई है, तो इसका मतलब 2⁻³ की वैल्यू क्या होती है a। बाकी पार्ट्स यूज नहीं हुई है इसलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूशन होगा ही नहीं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी 3 पावर्स यूज हुई है, कौन कौन सी? 2⁻0 यानी कि उसकी वैल्यू 1, 2⁻1 उसकी वैल्यू हो गई 2, और लास्ट जो पावर यूज हुई है 2⁻3 उसकी वैल्यू होती है 8। सो 8 + 2 10 + 1 11। सो ये हो गया इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट, बट ये करेक्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग नहीं है क्योंकि हमें नंबर को अल्फाबेट से सब्स्टिट्यूट करना होता है। सो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा B8 16। सो इस तरह से हम सारे कन्वर्जन्स करते हैं बिना किसी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। That's all for this video. Thank you for watching this video and don't forget to like, share and subscribe. If you want me to cover any particular topic, you can leave your comments in the comment section. For more details on our online course, please visit our website www.ugcnetwithmegha.com and the link for the website is given in the description below, and for regular updates follow us on our social media handles.